कश्मीर में हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके में भी नजर आ रहा है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के असर से ठंड ने जोर पकड़ ली है। आलम यह है कि अचानक मौसम के करवट बदलने से जबलपुर में रात और सुबह के अलावा दिन में भी कपकपी छूट रही है। बीते 2 दिन से ठंड ने लोगों को यहां परेशान कर रखा है। वहीं हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं के असर से इलाके का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस तक आ चुका है। इसके बाद भी नगर निगम ने मौसम को देखते हुए अलाव का कोई इंतजाम अब तक नहीं किया है। हालांकि ठंड को देखते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने नगर निगम के साथ ही एसडीएम को भी निर्देश दिए हैं कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के अलावा चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम किया जाए। इसके साथ ही सड़कों पर रात गुजारने वाले बेसहारा लोगों को रैन बसेरा तक पहुंचाया जाए। सार्वजनिक स्थल पे जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पर अलाव की व्यवस्था करें। साथ साथ में हमने अभी सभी एसडीएम्स को भी निर्देशित किए हैं कि वो शाम को नगर निगम के साथ गश्ती पे जाएं। और कुछ लोग ऐसे जिनको शेल्टर में यदि शायद ना जा पा रहे हो तो उनको शेल्टर में शिफ्ट किया जाए। रेन बसेरा में भी हमारे पास में कई सारे रेन बसेरे भी बने हैं, वहाँ पे शिफ्ट करा जाए। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में लगातार शीतलहर चल रही। यह स्थिति उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के लिए भी बनी हुई। सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बिलासपुर में तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है, तो सामान्य से 6.5 डिग्री ये कम है। पेंडा रोड में 7.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट की संभावना है। शीतलहर या शीतलहर जैसी स्थिति है वो पूरे प्रदेश में अभी बना हुआ है। शीतलहर की स्थिति है, मुख्यतः जो क्षेत्र है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ है कि अभी मिनिमम टेम्परेचर है काफी गिर चुका है। इसलिए अब आने वाले समय में अगले 24 घंटे में और कोई ज्यादा विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तो शीतलहर की चपेट में पूरा प्रदेश है और इसे लेकर संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में भी अभी कुछ दिनों तक ये हालात बने रहेंगे। शीतलहर की संभावना बनी रहेगी, कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी, ये मौसम विभाग का कहना है। अंबिकापुर में सबसे कम 1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। की स्थिति है। दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर संभाग के जिलों में लगातार शीतलहर चल रही है। यह स्थिति उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के लिए भी बनी हुई है। सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बिलासपुर में तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज था, जो सामान्य से 6.5 डिग्री कम है। पेंड्रा रोड में 7.6 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। शीतलहर या शीतलहर जैसी स्थिति है वो पूरे प्रदेश में अभी बना हुआ है। शीतलहर की स्थिति है, मुख्यतः जो क्षेत्र है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ है कि अभी मिनिमम टेम्परेचर है काफी गिर चुका है। इसलिए अब आने वाले समय में अगले 24 घंटे में और कोई ज्यादा विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। कश्मीर में हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके में भी दिख रहा है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के असर से ठंड ने जोर पकड़ा है। आलम यह है कि अचानक मौसम के करवट बदलने से जबलपुर में रात और सुबह के अलावा दिन में भी कपकपी छूट रही है। पिछले 2 दिन से ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं के असर से इलाके का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। इसके बाद भी नगर निगम ने मौसम को देखते हुए अलाव का कोई इंतजाम नहीं किया। हालांकि ठंड को देखते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने नगर निगम के साथ ही एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के अलावा चौक चौराहों पर अलाव का इंतजाम करें। साथ ही सड़कों पर रात गुजारने वाले बेसहारा लोगों को रैन बसेरा तक पहुंचाया जाए। सार्वजनिक स्थल पे जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पर अलाव की व्यवस्था करें। साथ साथ में हमने अभी सभी एसडीएम्स को भी निर्देशित किए हैं कि वो शाम को नगर निगम के साथ गश्ती पे जाएं। और कुछ लोग ऐसे जिनको शेल्टर में यदि शायद ना जा पा रहे हो तो उनको शेल्टर में शिफ्ट किया जाए। रेन बसेरा में भी हमारे पास में कई सारे रेन बसेरे भी बने हैं, वहाँ पे शिफ्ट करा जाए। दिल के रोगियों के लिए दिक्कत बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक कल से न्यूनतम तापमान में थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। राजधानी में 94 साल का रिकॉर्ड टूटा। भोपाल में तापमान 3.4 डिग्री दर्ज किया गया। ग्वालियर में ठंड का कहर जारी है। लगातार दूसरे दिन तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। जिले में 27 साल बाद ऐसी सर्दी पड़ रही है।
ठंड की वजह से खेतों और पहाड़ों पर ओस की बूंदें जम गई हैं। ग्वालियर में सबसे कम तापमान साल 1961 में -0.4 डिग्री दर्ज हुआ था। किए गए सबसे न्यूनतम तापमान जो है ग्वालियर में 2 डिग्री रिकॉर्ड किया। ग्वालियर, उमरिया और मंडला वाले इलाकों में भी जो तापमान है वो 3 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। आने वाले जो समय होगा उसमें जो न्यूनतम तापमान है उनमें हमें क्रमिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और न्यूनतम तापमानों में कुछ सुधार होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इससे पूरे प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बन गई। दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर संभाग के जिलों में लगातार शीतलहर का असर है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के लिए स्थिति है। सबसे कम तापमान जो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ वो अंबिकापुर में 1 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 7.4 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 6.5 डिग्री कम है। पेंड्रा रोड पर 7.6 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में उत्तर से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट के आसार हैं। शीतलहर या शीतलहर जैसी स्थिति है वो पूरे प्रदेश में अभी बना हुआ है। शीतलहर की स्थिति है मुख्यतः जो क्षेत्र है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ है कि अभी मिनिमम टेम्परेचर है काफी गिर चुका है, इसलिए अब आने वाले समय में अगले 24 घंटे में और कोई ज्यादा विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं मौसम को लेकर। आगे का पूर्वानुमान क्या और क्या शीतलहर को लेकर स्थिति है। भोपाल से नीलम है और रायपुर से प्रिया पांडे हमारे साथ में जुड़ी हैं। पहले नीलम के पास चलते। नीलम, क्या स्थिति है? कई सारे इलाके हैं जो सर्द हवाओं की चपेट में हैं। जी पुनीत, बिल्कुल पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश जो है पूरा ही शीतलहर की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 1 डिग्री तक चले गए हैं। यदि हम बात करें तो छतरपुर जिले का नौगांव क्षेत्र जो है वहां पर 1.2 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। वहीं हिल स्टेशन पचमढ़ी में भी पहली बार ऐसा हुआ, कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए माइनस में तापमान दर्ज किया गया है। और अगर हम अगले 24 घंटों की बात करें तो उमरिया, सागर, रतलाम, खरगोन, खंडवा, छतरपुर इन जिलों में शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। वहीं लगभग पूरे प्रदेश में जो है थोड़ी बहुत शीतलहर का प्रकोप दिखाई देगा। हालांकि आज से मौसम में हल्का परिवर्तन हुआ है और दिन के न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में जो तापमान है वो हल्के से बढ़ते हुए मिलेंगे और शीतलहर का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में ठंड उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण बढ़ी हुई थी, तो वो बर्फीली हवाओं का आना थोड़ा सा कम हो सकता है, जिसके चलते जो है मध्य प्रदेश में जो इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे आने वाले दिनों में जो है राहत मिल सकती है। पर अगले 24 घंटों में भी जो तापमान है वो थोड़े से कम रहेंगे, इसलिए मौसम विभाग ने हिदायतें दी है। क्योंकि अभी ये देखने को मिल रहा है कि ठंड जब बढ़ी है तो इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो दिल के रोगी हैं उनको हो रही है। हृदय रोगियों को खासा ध्यान रखने की बात कही है, क्योंकि इस दौरान जो है इस मौसम में हार्ट अटैक जो होना है वो आम बात हो जाती है। तो इसलिए हृदय रोगियों को खासतौर पर बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है कि वो ठंड से बचने के हर एक उपाय करें, ठंडी हवा से खासतौर पर बचाव के तरीके अपनाते रहे। वहीं जहाँ खेतों में पाला पड़ रहा है तो फसल को बचाने के तरीके भी मौसम विभाग ने बताए हैं कि पाला पड़ने जब पड़ रहा है तो फसल बचाने के लिए या तो सल्फर का घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें या पाला पड़ने के बाद ग्लूकोन डी का घोल बना करके छिड़काव करें, ताकि जो फसल में पाला पड़ने से नुकसान है उसको कम हो सके। अगले 24 घंटे में लगभग इसी तरीके का मौसम रहेगा, ठंड भरा और शीतलहर चलेगी। वहीं उसके बाद जो है थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल सकता है और न्यूनतम तापमानों में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। पुनीत, चलिए, क्या स्थिति है पूरे छत्तीसगढ़ की हमारे सहयोगी प्रिया बताएंगी। जी प्रिया, बताएं। बिल्कुल पुनीत, पूरे प्रदेश में इस वक्त शीतलहर जैसी स्थिति है, लेकिन ज्यादातर असर जो है सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जो क्षेत्र हैं वहां पर देखने को मिल रहा है। यानी साफ कह सकते हैं कि उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर का जो है ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। सरगुजा और जशपुर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर न्यूनतम तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला गया है। तो लगातार उत्तरी क्षेत्र से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें देखने को मिल रहा है कि उस ओर कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है, लेकिन पूरे प्रदेश भर
की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, चाहे वो पेंड्रा रोड हो, कवर्धा हो, चिल्फी घाटी हो। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है। देखने को मिल रहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ में कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है और ठंड जो है वो कड़ाके की पड़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में यहाँ का तापमान जो है लगभग 9.5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, जो लगातार गिरावट की ओर हम देख रहे हैं। चाहे बिलासपुर की बात करें, दुर्ग संभाग की बात करें, तो सभी जगहों पर शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है और लगातार यहाँ के न्यूनतम तापमान में डिग्री कमी देखने को जो है वो मिल रही है। इसके अलावा अभी भी जो मौसम विभाग की संभावनाएं हैं वो 2-3 दिनों तक इसी तरीके की स्थितियां बने रहने की हैं। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि रात के तापमान में जरूर 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन दिन की जो स्थिति है वो ऐसी ही बनी रहेगी और 24 घंटे में, आने वाले 24 घंटे में कोई विशेष परिवर्तन तापमान में जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि लगातार पश्चिमी विभोग से हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और तापमान में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ बढ़ती ठंड की वजह से जो कई और बीमारियां हो सकती हैं या ठंड लग सकती है, इन तमाम उपायों से भी बचने के लिए भी लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए। तो सर्दी